जैसी इनकी स्थिति रहने वाली है, कोई थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान हो रहा था मेरे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता के बयानों से। कहते जी कोई पुराना बयान है जैसे 1947 के पहले का हो, किया 5-6 घंटे के अंदर भी कुछ कह दिया। मतलब इनको भी पता है कि इन्होंने एक एजेंडा बना रखा है कि कुछ भी बोलेंगे ये, महिलाओं का अपमान करेंगे, कि उनके प्रवक्ता को भी ये विश्वास नहीं हो सकता है घंटा पहले ना कुछ कह दिया हो। मतलब कितनी भद्दी शब्दावली रमेश जी ने यूज की है, किसी के फादर के बारे में कमेंट करके, प्रियंका गांधी जी के बारे में कमेंट करके, उसके पहले उन्होंने पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की। और कितने ही इनके नेता हैं। मैं ना द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया कि 183 में से 110 चुनावी सभाओं में खुद मोदी जी ने जो है जी इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां की। इनके एक नेता ने, याद होगा, असेंबली में अभद्र टिप्पणियां की थी, फिर उनको सस्पेंड किया गया था 2019 में। सो ये चीजें जो दर्शा रही हैं कि बीजेपी की मानसिकता कहां जा रही है। और अगर मैं केसेस पे चला गया तो बहुत दूर बात हो जाएगी, पर मैं पहले अपना बता दूं कि हम तो काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। हम तो अपना वर्क, ठीक है, जो कार्ड है वो लोगों को पेश कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली, वोटें कटवाने वाली, नोट बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम पासी साहब। और मैं वो काम करवा के रहूँगा। मेरा सभी मेरे भाइयों से वायदा है, मैं उनको रोजगार दूंगा। मेरा सभी यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे कैंप में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, उनसे वायदा है कि उनको मालिकाना हक जहाँ पे वो रहते हैं उसी जगह का दिलवाऊंगा। मेरे जो यहाँ पे एनडीएमसी के कर्मचारी, उनसे वायदा है कि उनको पक्का कराऊंगा, उनको मेस्ट्रोल दोबारा से चालू कराऊंगा, जितने भी डेथ केस हैं उनको शुरू कराऊंगा, उनके भी। तो देखिए, यहाँ पर कई बातें कहते हुए, मालिकाना हक दिलाऊंगा जहां पर आप रह रहे हैं, रोजगार दिलवाऊंगा, ये तमाम वादे करते हुए दिखाई दिए हैं बीजेपी के नेता। लेकिन आपके पास हम आएंगे यश जी, और उससे पहले हम जाएंगे मोहम्मद अमीन जी के पास। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, देखिए इलेक्शन कमीशन पे जो है तमाम आरोप लगते हैं, उसका जवाब भी पहले दिया गया। तमाम पार्टियों की तरफ से जो है चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि देखिए पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी होते हुए भी देखिए किस तरह से जो है गलतियां हो रही हैं यहाँ पर। इसको लेकर के भी समझना चाहेंगे। और वहीं देखिए आम आदमी पार्टी ने इस बार पुरजोर तरीके से जो वोट काटने वाली बात है उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के क्या कुछ हो सकता है? ये तमाम आरोप किस दिशा में जाते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और अपना काम सुचारू रूप से करती है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, वो पारदर्शी इलेक्शन कराती है। और आज के युग में किसी तरह की कोई हेरा फेरी करने की संभावना इसलिए नहीं है कि आप ईवीएम से चुनाव होता है, और ईवीएम और वीवीपैट से पता चल जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। वोटर को पता होता है, वोटर के अपने राइट्स हैं। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन की वर्किंग का, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग देखिए, पार्लियामेंट में चुनाव कराए, इससे पहले भी चुनाव कराए। कई विरोधी दल के तो जो सांसद हैं, दो जगह से जीते हैं, चाहे वो रायबरेली से जीते हो या वायनाड से जीते हो। ये सब क्या दर्शाता है? आप देखिए, अगर उस स्टेटों में चुनाव हुए हैं तो वहां पर दूसरी सरकारें आई हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किसी का फेवर करता है। ये सब कहने की बातें हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। इनको चाहिए कि ये अपना काम करें, हर पार्टियां उन पार्टियों को काम करने के ऊपर पब्लिक जो है उनको वोट देती है, उनको सत्ता में लाती है। जहां तक सवाल है वोटर राइट्स का, तो वोटर राइट्स में क्या है आपको पता है, आसानी से ना तो वोट जोड़े जाते हैं, ना आसानी से वोट काटे जाते हैं। जब तक कि फॉर्म, एक वोटर अपना फॉर्म नहीं भरता डिलीशन के लिए, या अपना वोटर आई कार्ड बनाने के लिए, या वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए अपना फॉर्म नहीं भरता, तब तक की वो न वोट काटे जाते हैं, ना खराब किए जाते हैं, ना बनाए जाते हैं, ना डिलीट किए जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, किसी ने अगर किसी के लिए आरोप लगाया कि एक झूठे वोटर लिस्ट है, उन वोटर लिस्ट को सीधे इंक्वायरी की जाती है, और बीएलओ जाता है हमारा, और सीनियर ऑफिसर्स भी जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी स्पॉट हैं जिन पे एईआरओ और आरओ तक को जाना पड़ता है। वो देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। अगर वो वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, वहां पे विटनेस ली जाती है, पड़ोसियों से उनके फोन नंबर लिए जाते हैं, और उनको बुलाया भी जाता है एईआरओ के द्वारा, और बुला के जांच की जाती है कि आप अपना वोट काटना चाहते हैं या नहीं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग चले गए हैं, उनके वोटर, लेकिन जहां तक सवाल है आज की डेट में सबका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड, तो वो अगर कई जगह है तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। एक ऐसा आ चुका है इलेक्शन कमीशन के पास
कि अगर 2 जगह से, अगर गाजियाबाद और दिल्ली और गुड़गांव 3 जगह से बनाएगा तो तीनों जगह से उठ जाएंगे, अदरवाइज एक जगह वोट रहना चाहिए। इसलिए अब ये जो प्रॉब्लम की जाती है कि इनके वोट हटा दिए गए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर वो गलत रजिस्ट्रेशन कई जगह करेंगे तो उनके वोट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। अगर वो स्पॉट पे नहीं है, माइग्रेट कर गए, तो डिलीट किए जाते हैं बीएलओ के द्वारा रिपोर्ट करने के बाद। आ रही हो यश जी आपके पास जी, आने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी कैसी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्योंकि देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो होने जा रहा है, बीजेपी से भी आपका मुकाबला है, आम आदमी पार्टी से भी मुकाबला है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों की भी पूरी लिस्ट जो है, यानी कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे, वो भी पूरी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कहां पर चीजें रुक रही हैं? किरण जी, सबसे पहली बात, ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन है। बीजेपी तो ना 27 साल से है ना अब होगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा, अभी मैं सुन रहा था, मालिकाना हक दिलाने वाले, ये वही प्रवेश वर्मा है जो ठेला ठेला घूम रहे थे, नाम चिपकवा रहे थे, ये वो है। तो बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, रमेश भिधोड़ी कोई 1 या 2 बार गलती नहीं है, संसद में खड़े होके भी उनका एक रिकॉर्ड है, सब जगह है। बीजेपी के तो इरादे हमें दिख रहे हैं। दिल्ली को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में डाला था, आज तक स्मार्ट सिटी एक भी पूरी नहीं हुई है, इंक्लूडिंग दिल्ली। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना आज ही अभी थोड़ी देर पहले सबके लिए जाहिर की है, और उसमें हम महिलाओं को जो सपोर्ट देंगे वो हमारा रिकॉर्ड आप तेलंगाना और कर्नाटक और झारखंड से देख सकते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने वाली थी, वो अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक कंपटीशन होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी कहीं नहीं है अभी, आपने यहीं पे देख लिया, बीजेपी को मुकाबले में ही नहीं मान रहे बैठे हुए जी, ये जो नेताजी बीजेपी के बैठे हुए हैं, ये बड़ी सरलता से बोल रहे हैं कि नहीं वो बयान से तो कुछ नहीं होता है। तो भैया, बयान से ही होता है। अगर बयान से नहीं होता है तो क्यों आपके नेता रोते रहते हैं? क्यों आपके सबसे बड़े नेता आए थे नोटबंदी के समय कि मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों मित्रों? तो ये याद रखना चाहिए, भाषा, वक्तव्य, ये सबसे बड़ी चीजें हैं राजनीति में और किसी भी पब्लिक लाइफ में। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस समय रमेश भिधोड़ी है, और वो सारे नेता हैं जो पूरी दिल्ली को हिंदू मुसलमान के लिए भड़काते हैं। हाँ, एक बात और, एक बहुत बड़े पत्रकार का मैंने अभी एक छोटा सा कार्यक्रम का हिस्सा देखा, वो दिल्ली में घूम के लोगों से बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोग केवल 2 बातें कर रहे हैं, एक कि उनकी समस्याएं सुलझाई जाए, दूसरी कि भाजपा जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को आपस में भड़का रही है। सैकड़ों साल से सारे धर्मों को साथ लेके चलने वाली दिल्ली हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। और लेकिन यश जी, आप भले ही बीजेपी को मुकाबले में नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो अगर किसी के बारे में कह रहे हैं तो वो है बीजेपी। आप मुकाबले में नहीं मान रहे हैं, लेकिन कह बीजेपी के बारे में रहे पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी के लिए तो आपकी तरफ से कोई बयान ही सामने नहीं आ रहा है। ठीक है किरण जी, देखिए, मैं बहुत सारी बातें सुनी और आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको समझते हुए मैं बस कांग्रेस को एक बात बोलूंगा, बस एक ही विनती है कि जितना दम है, जितने घोड़े छोड़ने सारे छोड़ लीजिए, दम लगा के चुनाव लड़ लीजिए। 2 आम चुनाव और पिछली 2 विधानसभाओं में आपका एक भी वोट नहीं, एक भी कार्यकर्ता आपका जीता नहीं। बातें बड़ी बड़ी करना यह अलग बात है, सबकी अच्छी बात है, वो प्रवक्ता है कांग्रेस के, करना चाहिए उनको, लेकिन आखिर बस दम लगा के दिखा दे कि वो भी चुनाव लड़ना जानते हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी कहां से आई है? सब उन्हीं का खेल है, ए और बी टीम है। ये जिस तरह से बातें कर रहे थे, तो अभी तक सिर्फ 29 उम्मीदवार ही क्यों उतारे गए हैं प्रदीप जी? क्यों, मतलब क्या नेता नहीं है यहाँ पर उतारने के लिए, या अभी भी असमंजस की स्थिति चल रही है, या ऊपर से कोई पैराशूट नेता आएगा उसके बाद जो है उतारा जाएगा सभी को? 29 ही उम्मीदवार के नाम का जो ऐलान हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी को देखिए 70 के 70 सीटों पे उतार चुके हैं, कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर चुके हैं उनकी तरफ से। तो किरण जी, तो आम आदमी पार्टी तो महिलाओं से सर्वे करा रही थी कि उस क्षेत्र में दुकान खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। 75% महिलाएं अगर अप्रूवल देती तो दुकान खुलती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो 2-2 एक के बदले 1+1 क्या दारू का गिफ्ट दे दिया। तो आम आदमी पार्टी कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है कि वो जो करे हम उसको फॉलो करें। हमारे अपने बेंचमार्क है और हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये किसी के आइडियल है नहीं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आप बोलिए तो मैं आपको सबूत दे दूं। एक पहले आम आदमी करके एक दल हुआ करता था कांग्रेस में, जिसको कि राहुल गांधी जी ने बनाया था, बाद में वो पार्टी बन गई, बात दिगर है। अच्छा, लेकिन इनका कांग्रेस की बी पार्टी है आम आदमी पार्टी।
अरे आप बताइए, अगर कांग्रेस के मतदाता होते उनके पास तो यश जी चुनौती मान रहे हैं और आप उन्हीं की भी पार्टी बता दे रहे हैं सर। अरे सुनिए किरण जी, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, 2 आम चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीता नहीं, तो सारे वोटर तो उधर चले गए, नाम बदला है। ठीक है, बहुत जल्दी से विक्रमजीत पासी जी इन सबका जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से दीजिएगा, वाइंड अप का समय है। बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ना हम आम कांग्रेस की ना बीजेपी की बी टीम है, लिहाजा दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने अंदरूनी हाथ मिला रखे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी है, इनका मकसद ही सिर्फ झूठ और फूट है। दो